हेलो दोस्तों। और आप लोगों के सामने फिर उसी आगे वीडियो के सामने जो वीडियो बना उसके आगे ही अगला वीडियो चल रहा है। तो अभी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक का कॉन्सेप्ट छोटे छोटे हैं मगर बहुत बड़ी चीज़ें आ सकती हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए हम लोग चलते हैं। और एक चीज़ जान लीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मात्रक अगर कहीं पूछ ले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मात्रक तो होगा न्यूटन पर कूलम। ये यूनिट है, क्या है? यूनिट है। और कहीं चार्ज की बीमा पूछ ले, कैपेसिटर की बीमा क्या होगी? अब तो कुछ है नहीं, क्यू बराबर सी बी होता है, सी इक्वल टू क्यू अपॉन बी होता है। क्यू की बीमा 80 और कैपेसिटर की बीमा, वोल्टेज की बीमा एम एल स्क्वायर टी पावर -3 ए इनवर्स। ठीक, ए इनवर्स तो क्या हो जाएगी बीमा? एम इनवर्स क्या हो जाएगी? एम इनवर्स एल इनवर्स टी पावर 4 एक पावर 2। भूलिएगा नहीं, कभी कभी बीमा है पूछ लेती, कैपेसिटर की बीमा क्या? लीजिए आप लोगों के सामने बीमा लिख दिया। बीमा पूछ लेती, लोग बीमा नहीं बता पाते। बीमा, ठीक, तो बीमा क्या होती है वही चीज़ बता दिया। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलम, या अपान सी को बोलते हैं न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम। अब अगर बात करें कैपेसिटर की बीमा, याद रखिएगा एम इनवर्स एल पावर -2 टी पावर 4 ए पावर ए पावर 2। एम इनवर्स एल इनवर्स टी पावर 4 ए पावर 2, याद रखिएगा कैपेसिटर की बीमा। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एग्जाम में आपको एक नंबर दिला सकती हैं। समझ क्या होगे? थ्योरी आपको मजबूत होना चाहिए। अब आइए हम लोग चलते हैं बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट लॉ, अगर हम बायो सेवर्ट लॉ की बात करें, मान ली करंट है, ये डिस्टेंस इसका यहाँ से पी है और आर है, ठीक, तो इसमें करंट क्या फ्लो हो रही आई, यहाँ थीटा, यहाँ से यहाँ तक कुछ वैल्यू होगी डेल एम, ठीक। तो बायो सेवर्ट लॉ डी बी बराबर क्या होगा? प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन थीटा आर स्क्वायर। डी बी इक्वल टू क्या होगा? μ0 अपॉन 4 और आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बायो सेवर्ट लॉ हमारा यूज होता है सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन में, या एम्पियर के लॉ इक्वल होता है। लिख लो बायो सेवर्ट लॉ इक्वल एम्पियर लॉ। एम्पियर लॉ ये भी नोट कर लो, या यूज ऑफ सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। लीजिए नोट डाउन कर लीजिए। तो बायो सेवर्ट लॉ हमारा नोट डाउन कर लीजिए। याद रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं, मोटी बातें बन जाती हैं, तो आपको भूलना नहीं है।
याद रखिएगा बायोस ला एम्पियर ला के इक्वल होता है और यूज ऑफ सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लागू होता है। ठीक, अब हम राइट हैंड ग्रिप रूल, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड ग्रिप रूल, राइट हैंड ग्रिप रूल। राइट हैंड ग्रिप रूल क्या कहता है कि अगर हमारी फिंगर मैग्नेटिक फ्लक्स दिशा इंडिकेट करेंगी तो थंब करंट की दिशा को प्रदर्शित करेगा। मान लीजिए अंगूठा हमारा करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसे चलेगा, समझिए। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है। तो इसके लिए राइट हैंड ग्रिप को क्या है, फिंगर होगा हमारा अगर क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, या इसी को बोलते हैं फ्लक्स। और थंब हमारा करंट की दिशा को इंडिकेट करता है। ठीक, तो अगर और राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, राइट हैंड पाम रूल, पाम रूल्स, और राइट हैंड पाम रूल्स क्या कहता है, फिंगर हमारा अगर अपोजिट हो जाएगा, फिंगर अगर हमारा इसकी दिशा इंडिकेट करता है करंट की दिशा, तो हमारा थंब किसकी दिशा इंडिकेट करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स की दिशा को, मैग्नेटिक फ्लक्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को इंडिकेट करेगा। नोट डाउन कर लीजिए। अगर इसी में बात करें पाम रूल की, राइट हैंड पाम रूल, ग्रिप रूल नहीं है, राइट हैंड पाम रूल, तो राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, ग्रिप रूल क्या कहता है, ये तो मैग्नेटिक फ्लक्स करंट, अगर ये करंट की दिशा इंडिकेट करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स की दिशा इंडिकेट करेगी। इसमें क्या होगा, वही होगा, एक करंट की दिशा है, आपकी करंट दिखाती है, आइए मैग्नेटिक फ्लक्स, इसकी दिशा मैग्नेटिक फ्लक्स की दिशा इंडिकेट करती है। अब सोलेनॉइड की बात करें, सोलेनॉइड की बात करें तो मान लीजिए कोर होगा, ठीक, सप्लाई हो गई, करंट इधर है, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी μ0 ENI, भी क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो सोलेनॉइड प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनॉइड हमारा क्या प्रोड्यूस कर रही है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब एक आता है टोरॉइड, क्या आता है, टोरॉइड,
टोरॉइड। अगर हम टोरॉइड की बात करें, देखो ये आपका ये होगा, यहाँ से करंट यहाँ से बाहर, ये आपका हो गया टोरॉइड। टोरॉइड टोरॉइड को ऐसे चाहे लिखो, बड़े बड़े अक्षर। टोरॉइड इंडलेसोलाइड, इंडलेसोलाइड, सोलोनाइड, नाइड, इंडलेसोलाइड is a form of, in the form of ring। जो इंडलेसोलाइड है उसको इस द फॉर्म ऑफ रिंग में कर देते हैं। ये सोलाइड जो है, इंडलेस जो सोलाइड है उसको इन द फॉर्म ऑफ रिंग में, यहाँ से चल रहा कोई मतलब खत्म नहीं है, इंडलेस है, अंतहीन है, तो उसको हम अगर इस फॉर्म रिंग कर दें, इंडलेस जो सोलाइड है इन द फॉर्म ऑफ रिंग, अगर गोले के रूप में कर दे तो टोरॉइड कहलाएगा। इसका फिगर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का है 0 या 9। टोरॉइड 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 क्या बोलता है? टोरॉइड सोलाइड। नोट डाउन कर लीजिए, छोटी छोटी बातें हैं। ये आपका सोलाइड है ऊपर वाला, नीचे टोरॉइड है। आइए आगे चलते हैं, इसको डिलीट करते हैं। तो सोलेनाइड जान गए होंगे, टोरॉइड जान गए होंगे, आइए आगे चलते हैं। अब अगर स्ट्रेट लाइन कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, स्ट्रेट लाइन कंडक्टर, जैसे स्ट्रेट लाइन कंडक्टर है, इसके लिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अगर हम निकालें, ठीक, तो B बराबर क्या हो जाएगा, म्यू आई अपन 2 पाई आर। सर्कुलर कंडक्टर के लिए अगर हम निकाले, मान लीजिए सर्कुलर कंडक्टर हो, तो इसका डिस्टेंस r हो, इसमें करंट I हो, तो सर्कुलर कंडक्टर के लिए बात करें, B इक्वल टू म्यू आई इक्वल टू 2r। याद रखिएगा, कभी कभी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पूछ लेती है। ये क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। B क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो एक सर्कुलर कंडक्टर के लिए, एक स्ट्रेट लाइन कंडक्टर के लिए सेम चीज़ है, बस पाई है। स्ट्रेट लाइन कंडक्टर के लिए नीचे पाई है और सर्कुलर कंडक्टर में पाई नहीं है, और सारा सब चीज़ वही है। कहीं अगर आ गया तो आप सीधा आंसर लिख सकते हो। कभी पूछ लेता ऐसा गोला दे दे या ऐसे दे देगा, कहेगा इसका फ्लक्स डेंसिटी निकालिए, तो उसमें कुछ नहीं, डायरेक्ट फार्मूला आपको लगा देना है, B/2πr, μ/2πr। समझ गए? तो स्ट्रेट लाइन कंडक्टर के लिए भी पूछ लेता है, सर्कुलर कंडक्टर के लिए भी पूछ लेता है फ्लक्स डेंसिटी का मान। ठीक, अब केस चलते हैं, इसमें केस आते हैं, बहुत केस आते हैं।
इसलिए हमने उसको लिखाया। बस याद रखिए स्ट्रेट लाइन कंडक्टर है तो नीचे पाई रहेगा, हम सर्कुलर है तो पाई नहीं रहेगा नीचे, बस यही चीज़ है। अब देखिए केस आता है, अब इसमें केस होता है, केस इसी पर केस आता है। केस फर्स्ट, अगर मान लीजिए ऐसा है, इसको छोटा हुआ स्ट्रेट लाइन कंडक्टर जाए, यहाँ भी करंट फ्लो हो आई और यहाँ से इसकी डिस्टेंस आर हो, तब फ्लक्स डेंसिटी का मान क्या होगा? देखो सर्कुलर कंडक्टर का हम लोगों ने मान निकाला है, ये स्ट्रेट लाइन कंडक्टर के लिए म्यू आई टू पाई आर और सर्कुलर कंडक्टर के लिए हमारा ये है म्यू आई इंटू टू आर। तो अगर हम इन दोनों को क्या करें, आपस में घटा दें, तो नेट फ्लक्स तो क्या होगा, बी इक्वल टू बी वन माइनस बी टू, तो क्या हो जाएगा, ए बी वन मान लो, ए बी टू मान लो। तो बी वन क्या है, म्यू आई टू पाई आर, और क्या है म्यू आई टू आर। अब पाई से पाई ऊपर नीचे हम लोग क्या करते हैं, गुणा, तो क्या बचा म्यू आई टू पाई आर, यहाँ आर होगा क्योंकि बी टू में टू आर है, तो म्यू आई अपन टू पाई आर, तो क्या होगा पाई माइनस वन। इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको मान लो बी टू, इसको मान लो बी वन, गड़बड़ा जाएगा। यहाँ से हमारा ई वाला चीज़ होगा, यहाँ से कीजिए, यहाँ गड़बड़ा जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा म्यू आई टू आर, यहाँ पाई से पाई ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं इंटू म्यू आई इक्वल टू टू पाई आर। तो म्यू आई टू पाई आर कामन कर लिए तो पाई माइनस वन, समझिए। तो बी की वैल्यू क्या हमारा है, म्यू आई अपन टू पाई आर अपन पाई माइनस वन, ले लीजिए, आ गया आंसर। अगर ऐसा केस आता है तो आपको फ्लक्स डेंसिटी निकाल देना है, समझिए। इसमें दोनों है, घटाना है, क्योंकि सेम है इसलिए माइनस हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में है स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर कंडक्टर का, तो हम लोग घटा देंगे। अब हो गया। अब केस सेकेंड, सेमी सर्कल की बात करें। केस सेकेंड, सेमी सर्कल, ये तो फुल सर्कल था, ये तो मतलब ऐसा कैसा था। आप सेमी सर्कल की बात करें, किसकी, सेमी सर्कल की बात करें। मान लीजिए ऐसा केस आ जाए तो क्या करोगे, इधर भी करंट आए, यहाँ से डिस्टेंस आर, तो सेमी सर्कल आ जाए तो क्या करोगे, तो हम लोग क्या करेंगे 1/2 म्यू आई अपन टू आर अब इंटू पाई कर देते हैं। तो बी इक्वल टू क्या हो गया, म्यू आई पाई अपन 4 पाई आर, कितना हो जाएगा, ये नोट याद रखिएगा। सेमी सर्किल हो गया, सर्किल, सेमी सर्किल। उसके बाद आता है केस ऐसा आ गया। अगर एक केस ऐसा आ जाए, सब कैसे हैं, यहाँ थीटा वैल्यू, यहाँ से डिस्टेंस आर है, ठीक, और यहाँ से करंट आई है, तब क्या होगा,
यहाँ थीटा है तो यहाँ से डिस्टेंस r है। तब क्या होगा, तब इस केस का क्या होगा, ये तो अगला केस है, केस थर्ड। अगर थर्ड आ जाए तो सेमी सर्किल के द्वारा V1, सेमी सर्किल के द्वारा सेमी सर्किल, तो क्या हो जाएगा V1 म्यू आई अपान सेमी सर्किल के द्वारा म्यू आई अपान 4r। अगर हम एंगल द्वारा तो V2 क्या हो जाएगा, थीटा अपान 2 पाई, यही बनेगा हमारा थीटा अपान 2 पाई। अगर हम इसको गुणा कर दें, क्या कर दें, गुणा कर दें, इक्वल टू B1 इंटू V2 कर दें, तो हमारा क्या बनता है, B1 क्या है, ये 2r बनेगा ना, सेमी सर्किल में 2r, 4r नहीं बनेगा, 2r बनेगा, 2r बनेगा। तो इसको सही से बना, सारे चिकलांडू अच्छा नहीं लगता, छोटा बनाओ, अच्छा बनाओ बस। अब अगर हम म्यू आई अपान 2r इंटू थीटा अपान 2 पाई, तो हमारा क्या बचा, म्यू आई थीटा अपान 4 पाई इंटू r। अब अगला केस चलते हैं, ये तो हो गया हमारा सेमी सर्किल का। ऐसा आएगा तो गुणा कर देना है, याद रखना है। अब फिर सेमी सर्किल का आ जाए तो फिर सेमी सर्किल का आ जाए, अगर ऐसा आ जाए, यहाँ से डिस्टेंस r है, यहाँ करंट फ्लो I है, यहाँ भी करंट फ्लो I है। पहले सेमी सर्किल का निकाल लेते हैं, फिर तो यहाँ पहले ये अगला केस है, केस फोर्थ। तो केस फोर्थ की बात करें, पहले सेमी सर्किल का निकाल लेते हैं, फिर स्ट्रेट लाइन का। सेमी सर्किल B1 म्यू आई अपान 4r, B2 स्ट्रेट लाइन, इसमें दोनों है, स्ट्रेट लाइन भी है। स्ट्रेट लाइन की बात करें तो B2 म्यू आई अपान 4 पाई r न रहेगा, इधर उतारे होगा। याद रखिएगा कि अगर ऐसा आएगा तो क्या करना है, ऐसा आएगा तो घटाना है, ऐसा आएगा तो मल्टीप्लिकेशन करना है थीटा, और ऐसा आएगा तो ऐड करना है। अब ऐसा आएगा तो ऐड करना है, B1 प्लस B2 म्यू आई अपान 4r प्लस म्यू आई अपान 4 पाई इंटू r। समझ गए होगे, ऐसा आएगा तो हमको ऐड करना है। अगला केस आता है, एक केस ऐसा आता है, नोट डाउन करते जाइएगा।
केस बहुत आते हैं। ठीक, अब यहाँ से केस R1 और यहाँ से केस R2। यहाँ करंट I1 चला, I चला, तो इधर का करंट I है। अब ये वाला केस कैसे होगा? अब केस इसमें घटेगा क्योंकि अपोजिट है तो घटेगा। केस फिफ्थ की बात करें, केस फिफ्थ की बात करें, अगर केस फिफ्थ की बात करें फिफ्थ केस की बात करें, केस फिफ्थ की बात करें, इसमें ऐड होगा, याद रखिएगा, ये याद करवा दूंगा सबको आपको। अगर इसमें क्या होगा, V1 पहले निकाल लें, म्यू आई अपान 4R1, V2 म्यू आई अपान 4R2, B इक्वल टू B1 माइनस B2 1/4। यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू आई इक्वल टू 4 R1 माइनस 1/R2। तो ये अगर आ जाएगा तो आंसर कर देना है, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो B इक्वल टू म्यू आई 4 1/R1 माइनस 1/R2। देखो आपको एक चीज़ याद रखना है, क्योंकि इस पर कोई वो नहीं है, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ऐसा आएगा तो ऐसा करना है, समझ गए होंगे। नोट डाउन कर लिए होगे। अब हम लोग देखो ये चारों फिगर एक बार, सब फिगर एक बार सर्कुलेट कर देते हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखो ऐसा आया तो क्या करना है, भूलना नहीं। करंट यहाँ है, यहाँ डिस्टेंस मान लीजिए R है, यहाँ करंट I, तो क्या करना है, इसमें क्या होगा, दोनों है, तो दोनों है तो क्या होगा, तो इसके लिए होगा आपका B इक्वल टू B1 माइनस V2, दोनों घटेगा, इसमें क्या होगा, म्यू आई अपान, अगर क्या है, सर्कुलर कंडक्टर स्ट्रेट लाइन है, पहले 2R और पाई, तो क्या है, म्यू आई अपान, ये था ना 2πr, पाई से पाई नीचे हो गए, ये क्या बचा था, म्यू आई अपान 2πr अपान पाई माइनस 1, इतना ही था, शायद इतना ही था। एक केस ये था। दूसरा केस अगर हमारा ऐसा आ जाए, ऐसा था कैसा एक केस, थीटा था, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाता था, B इक्वल टू क्या हो जाता था, B1 इंटू B2। एक तो सेमी सर्किल का बना था, तो सेमी सर्किल का क्या था, म्यू आई इक्वल टू 2R और थीटा इक्वल टू 2π, तो क्या होगा, म्यू आई थीटा अपान 4πr, ये हो गया, इसका एक हो गया। तीसरा क्या था हमारा, एक ऐसा था, इसमें हम क्या किए थे, ऐड किए थे, क्या किए थे, ऐड किए थे, करंट आई था, यहाँ भी आई है, तो यहाँ ऐड होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, B इक्वल टू B1 प्लस B2 था, ऐसे ही था। तो पहले हम लोग सेमी सर्किल का फिर सर्किल का ज्ञात किए थे, तो पहले इसमें, अब इसमें 4 का होगा शायद, इसमें क्या हो जाएगा 4 का, ये चीज़ याद रखिएगा, 4 का म्यू आई अपान 4R
प्लस म्यू आई अपन 4 पाई इंटू आर। तो ये साइड ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐड हो रहा है, ऐड हो जाएगा। समझ गया होगे। अब बात करें सेमी सर्किल को, होगा ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद आपका ये था, इसमें क्या है, इसमें क्या था, इसमें कुछ नहीं करना था, 1/2 किए थे, म्यू आई अपान 2r किए थे, और क्या था, पाई पाई ऊपर नीचे गुणा कर दिए, म्यू आई पाई अपान 4 पाई इंटू आर, ये था। समझ गया। इसमें क्या था, घटाना किए थे, इसमें क्या था, गुणा किए थे। इसमें हम लोग घटाए थे, b1 माइनस b2 किए थे, इमेज दोनों का निकाले थे, इसमें गुणा किए थे, इसमें हम लोग ऐड किए थे, मगर इसमें 4 आ गया था, और इसमें हम लोग न गुणा न भाग, बस 1/2 किए थे, और लास्ट वाला क्या था, वो तो घटा दिए। कितने, 5 कैसे आ सकती हैं। तो आपके लिए अगर पढ़ें तो आप लोग लगा देंगे। क्या करना है वो आप पर डिपेंड करता है, आप क्या कर सकते हैं। अगर पूछता है कहीं कोई चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे कोई चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें क्या है, चार्ज क्यू, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड है प्लस माइनस करके। अब इसमें चार्ज रखा है, इसमें फोर्स का एक्सपीरियंस अगर लगेगा तो मूविंग होगा, क्या होगा, मूविंग होगा। तो लिख सकते हैं अ चार्ज, कभी कभी ऐसे आ जाता है, अ चार्ज विल एक्सपीरियंस अ चार्ज विल एक्सपीरियंस अ force in a magnetic field a charge experience in for a magnetic field when it is moving, क्या होगा, घूमेगा। अब अगला, अगर ऐसा केस आ जाए कि अगर ये तो क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था, क्या है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड था, ठीक, फील्ड, और कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए तो कोई कंडक्टर रखा है, इस पर फोर्स, मान लो मैग्नेटिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, एनएस फोर्स होगा, यस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कंडक्टर को जो या जो चार्ज को अनुभव होगा, मान लीजिए यही चार्ज है या कि वो है कंडक्टर है, इसको जो अनुभव होगा, तो ये क्या होगा, स्टेशनरी भी हो सकता है, घूम भी सकता है, मूविंग भी कर सकता है, याद रखिएगा। देखो ये चार्ज मूविंग, याद रखिएगा, मूविंग करेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड में है, अगर चार्ज कोई मैग्नेटिक फील्ड रखा है तो उस पर मूविंग करेगा, घूमेगा। अगर उस चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उस पर जो फोर्स लगे उसके कारण वो मूविंग भी कर सकता है, स्टेशनरी भी हो सकता है। अ चार्ज विल एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स स्टेशनरी force in an electrical field, force in a electrical field when it is
स्टेशनरी और मूविंग। क्या कह रहा? अ चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स इन इलेक्ट्रिकल फील्ड, कि चार्ज का फोर्स लगता है, एक्सपीरियंस फोर्स इलेक्ट्रिकल फील्ड में। अगर कोई चार्ज रखा है, जो हम वही बात कर रहे थे, व्हेन इट इज स्टेशनरी या मूविंग, घूमेगी या इलेक्ट्रिकल फील्ड में अगर चार्ज रखा है तो घूम भी सकती है या नहीं भी घूम सकती। इसका मतलब यही होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड में रखा है चार्ज तो घूमेगी, याद रखें, मैग्नेटिक फील्ड में है तो मूविंग करेगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड में घूम भी सकती है, नहीं भी घूम भी सकती। तो आपका आज तक यही था वीडियो। आगे फिर इसके भी कुछ क्लास है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ उसको लिखाना है। तो आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, लाइक और सब्सक्राइब अपने दोस्त शेयर कीजिए। सो थैंक्स।